हाँ जी, राम राम सा। तो दोस्तों, आज है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की 1000 क्वेश्चंस की सीरीज का 17वां वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है। अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का कुछ भी नहीं पता तो भी आज इस एक ही वीडियो में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेरिवेटिव का भी पता लगेगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी पता लगेगा, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी पता लग जाएगी, एलिमेंट्री फंक्शंस का लाप्लास भी पता लगेगा। सब कुछ इस एक वीडियो के अंदर आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, वाई डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 12 टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2t। y ऑफ 0 हमें गिवन है 2, y डैश 0 हमें गिवन है 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इक्वेशन गिवन है वो हमने लिख ली और इसका हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बोथ साइड से। ठीक है, बोथ साइड से हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, ये जो लाप्लास लिया है, लाप्लास ऑफ y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 12 जो कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया और लाप्लास ले लिया हमने e टू द पावर माइनस 2t एंड t स्क्वायर का। अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, कि मान के चलिए लाप्लास लेना है आपको अल्फा एफ ऑफ टी, जहाँ पे अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट है, एंड एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी। टी वेरिएबल में हमारे पास दो फंक्शंस है अलग अलग। ठीक है, इन दोनों के फंक्शंस के हमको लाप्लास लेना है। तो हमारे पास अल्फा एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लाप्लास ले लिया जाएगा एफ ऑफ टी का, बीटा एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड लाप्लास ले लिया जाएगा जी ऑफ टी का। ठीक है, अब यहां से हमने जब इनको सेपरेट कर लिया तो लाप्लास ऑफ y डबल डैश प्लस 4 लाप्लास ऑफ y डैश प्लस 4 लाप्लास ऑफ y, ये हमने कर लिया इनको इंडिविजुअली लाप्लास के लिए प्रिपेयर, इज इक्वल टू 12 एज ए कांस्टेंट बाहर ले लिया, लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 2t एंड t स्क्वायर। अब यहां से आपको इन डेरिवेटिव्स का लाप्लास लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव्स का लाप्लास कैसे लेते हैं, अगर t वेरिएबल नाम का कोई फंक्शन है तो उसका हम जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे पावर 1 है इसकी, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो s की पावर 1 आएगी एंड देन लाप्लास ऑफ f ऑफ t। एक बार आपको लाप्लास लेना है f ऑफ t का, देन f ऑफ 0 आ जाएगा। यहाँ पे s की पावर 1 है तो डिक्रीज होता जाएगा 1 से, यानी कि s की पावर 0 1 एंड f ऑफ 0। तो यहाँ से लाप्लास ऑफ f ऑफ t को आप कैसे लिख सकते हो, कैपिटल F ऑफ s, तो s f ऑफ s माइनस f ऑफ 0 हो जाएगा। एज इट इज अगर आप लाप्लास ऑफ f डबल डैश t की बात करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल डैश है यानी कि s स्क्वायर लाप्लास ऑफ f ऑफ t, एक बार लाप्लास लिया उसके बाद में डिक्रीमेंट 1 से तो s की पावर 1 f ऑफ 0, उसके बाद भी अगर आपका कंटिन्यूड है s की पावर 0 नहीं है तो s की पावर 0 एंड f डैश 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आपने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव का लाप्लास तो ले लिया, पर इस साइड जो है e टू द पावर माइनस 2t t स्क्वायर का कैसे होगा लाप्लास वो देखो। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरी से हम ये जानते हैं कि लाप्लास ऑफ f ऑफ t f ऑफ s होता है। ठीक है, अब अगर मान के चलो इसको e की पावर माइनस 80 या e की पावर प्लस 80 से हम मल्टीप्लाइड करते हैं और देन लाप्लास हम निकालते हैं तो हमारे पास अगर मान के चलो f ऑफ s है, ठीक है, और e की पावर माइनस 80 से कर रहे हैं तो माइनस 80 से कर रहे हैं तो ये s से फर्स्ट शिफ्टिंग हो जाएगी s प्लस a में, इस s की शिफ्टिंग s प्लस a में हो जाएगी अगर e की पावर माइनस 80 से कर रहे हैं। मान के चलो अगर e की पावर प्लस 80 से कर रहे हैं तो s की शिफ्टिंग s माइनस a से होगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे f ऑफ t क्या है, अगर मैं e की पावर माइनस 80 को सेपरेट कर देता हूँ तो यहाँ पे t स्क्वायर है। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ t स्क्वायर क्या हो गया, 2 की पावर वो 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s क्यूब। अब इसका कैसे होता है लाप्लास, लाप्लास ऑफ t की पावर n होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s टू द पावर n प्लस 1। सो s टू द पावर n प्लस 1 यानी कि s की पावर 3 प्लस 1, सॉरी 2 प्लस 1, हमारे पास t स्क्वायर का निकालना है तो 2 प्लस 1 यानी कि s की पावर 3 हो गया। अब यहाँ से लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस 2t को मैं जब इसमें मल्टीप्लाइड करूंगा तो मेरे पास 2 फैक्टोरियल और जहां जहां पर s है उसकी शिफ्टिंग s प्लस 2 से हो जाएगी, सो s प्लस 2 की होल पावर 3। अब मेरे पास इक्वेशन 1 जो है ये इसके अंदर पुट करनी है इन सारी वैल्यूज को। ठीक है, सो पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 3 एंड 4 टू इक्वेशन 1। यहाँ से हमने डबल डेरिवेटिव, फिर सिंगल डेरिवेटिव, फिर जो सिंगल टर्म था स्मॉल y ऑफ s उसको स्मॉल y ऑफ t उसको जब लाप्लास किया तो 4 कैपिटल Y ऑफ s हो गया। ठीक है, और ये s स्क्वायर लाप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस s y ऑफ 0 माइनस y डैश 0, ये मैंने ऑलरेडी बताई दी, ये सब हमने पुट कर दिया। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ तक आई गई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में y ऑफ 0 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 एंड y डैश 0 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने एज इट इज पुट करी इस क्वेश्चन में और कैपिटल Y ऑफ s को हमने कॉमन लिया तो मेरे पास ये इक्वेशन आई, माइनस 2s माइनस 1 माइनस 8 को हमने साइड में कर लिया इज इक्वल टू 24 अपॉन में s टू दी पावर s प्लस 2 की पावर 3। अब
यहाँ से एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, एस प्लस 2 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। सो एस प्लस 2 के होल स्क्वायर को मैं इस साइड ले जाता हूँ, इस इक्वेशन को इस साइड ले जाके, तो 24 अपॉन एस प्लस 2 की होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई एस प्लस 2 का होल पावर 2 प्लस 2s अपॉन में एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में एस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये सारी इक्वेशंस तो सिंप्लीफाइड है, ऊपर हमारे पास कोई भी एस का टर्म नहीं है, तो ये वाली जो एक इक्वेशन है जिसमें ऊपर एस का टर्म आ रहा है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम निकालने के लिए इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, स्मॉल वाई ऑफ टी होगी, ठीक है। स्मॉल वाई ऑफ टी निकालने के लिए इसका इनवर्स लाप्लास लेना पड़ेगा, तो इनवर्स लाप्लास के लिए क्या होगा, पहले हमको इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। सो 2s अपॉन में एस प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन में एस प्लस 2 प्लस बी अपॉन में एस प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको अलग अलग कर लेंगे जहाँ पे ए और बी की हमें वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो 2s अपॉन में एस प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जब एलसीएम लेंगे तो एस प्लस 2 का होल स्क्वायर ऊपर एस प्लस 2 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, एंड बी का यहाँ पे एस प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे तो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ये b रह जाएगा ओनली, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2s इक्वल टू ए एस प्लस 2 प्लस बी, इस इक्वेशन से हमें ए और b की वैल्यूज निकालनी है। तो जब मैं एक इक्वेशन, एक कांस्टेंट निकालने के लिए मुझे एक बार इस टर्म को जीरो करना पड़ेगा, ये टर्म जीरो कैसे हो सकता है, जब मैं s की वैल्यू -2 पुट करूँ। सो जब s की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो यहाँ पे -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 -4 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा प्लस b, तो यहाँ से b की वैल्यू -4 आ गई। अब मैं एक बार b की वैल्यू जब मुझे मिल गई तो a की वैल्यू तो निकालनी है, तो मैं मानता हूँ s इज इक्वल टू 1 मानता हूँ। अब मेरे पास क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू 3a प्लस b की वैल्यू -4 है, -4 इधर गया 6 हो गया, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 होता है, सो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब देखिए क्या होगा, यहां से मैंने इसकी वैल्यूज निकाली, ए और बी की वैल्यूज मैंने पुट कर दी इस इक्वेशन में जो पार्शियल फ्रैक्शन किया है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें उस इक्वेशन में रख देना है यहाँ पर जहां पे मुझे इस कैपिटल y ऑफ s का इनवर्स लाप्लास निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई वैल्यूज, ये दो वैल्यूज हमने पुट कर दी और ये एज इट इज पहले की वाली थी, ठीक है। अब 9 - 4 ये वाली यहाँ पे बेस इक्वल है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो +5 अपॉन में एस प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये एज इट इज है ही। अब इन दोनों का लाप्लास लेना है बोथ साइड से। सो आप जानते हो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस होता है। अगर मैं इसका इन्वर्स लेता हूँ, इसको एल को इधर भेजता हूँ तो एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस एफ ऑफ टी होगा, यानी कि यहाँ पे कैपिटल वाई ऑफ एस जो है स्मॉल वाई ऑफ टी हो जाएगा, एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 24 अपॉन में एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ 2 अपॉन में एस प्लस 2 प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ एस 5 अपॉन में एस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इन तीनों को हमने सेपरेट किससे किया है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो मैंने इनिशियल में बताई थी, जो लाप्लास के लिए हमने फॉलो की थी वही इनवर्स के लिए भी फॉलो करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से देखो आप क्या चीज जानते हो। अगर मैं मान के चलो एफ ऑफ टी यानी कि टी की पावर 4 का लाप्लास निकालता हूं तो एन का फैक्टोरियल यानी कि 4 का फैक्टोरियल अपॉन में एस टू दी पावर एन प्लस 1 यानी कि 4 + 1 एस की पावर 5 हो गया। एंड इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ e टू द पावर -2t से लाप्लास लेता हूँ इन दोनों का, तो यहाँ पे e की पावर -2t है तो s प्लस 2 आएगा, s प्लस 2 की शिफ्टिंग होगी s की जगह पे जहाँ जहाँ पे s है, तो यहाँ पे s की पावर 5 थी तो s प्लस 2 की होल पावर 5 हो गया, ठीक है। सो 4 फैक्टोरियल अपन में s प्लस 2 का होल पावर 5। अब इस l इनवर्स को l को इधर लेके जाऊंगा तो l इनवर्स हो जाएगा, तो l इनवर्स 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 24। सो इस पूरे की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, e की पावर -2t एंड t की पावर 4। और एलिमेंट्री फंक्शन e की पावर -80 -80 का क्या होता है, अगर e की पावर -80 है तो 1 अपॉन में s प्लस 2 हो जाएगा, e की पावर +80 है तो s माइनस a होता है, ठीक है। सो यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे +2 हो गया, इसका इनवर्स होगा तो e की पावर -2t आ जाएगा एज इट इज। अगर मैं लाप्लास ऑफ t की बात करता हूँ, पावर 1 है, 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू द पावर 1 प्लस n, तो 1 प्लस n, n की वैल्यू क्या है 1, तो 1 + 1 2 हो गया। तो लाप्लास ऑफ, अब इस t में मैं मल्टीप्लाई करता हूँ e की पावर -2t का, तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, या -2t है यानी कि s प्लस 2 की शिफ्टिंग होगी जहाँ जहाँ पे s है, सो 1 अपॉन में s प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब y ऑफ t इज इक्वल टू ये सारी वैल्यूज, ये वैल्यू और ये वैल्यू, यहाँ पे 2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर था ही, ये 5 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर है, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। इसमें आपने क्या क्या चीजें सीख ली, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आ गई, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया, एलिमेंट्री फंक्शन आ गया, एंड देन पार्शियल फ्रैक्शन आ गया और डेरिवेटिव्स का लाप्लास आ गया। सो फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।